मैं हर उस देशवासी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भाजपा पे अपना विश्वास रखा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद डेवलपमेंट पे काम किया है, अन्य दलों की तरह चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, जब से देश आजाद हुआ है इन्होंने जातिवाद और धर्म के नाम पर ही वोट मांगे हैं। पर 2014 के बाद मोदी जी ने खुद कहा है कि ये सरकार किसानों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है। और 2014 के बाद जिस तरह पूरा देश मोदी में हो चुका है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर देखकर युवा वोट डालता है, और वही मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि बिहार के साथ साथ नगरोटा में भी हर उस देशवासी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मोदी सरकार पर अपना विश्वास रखा है। एनसी ने पहले भी असेंबली चुनावों के पहले भी एनसी ने सिर्फ झूठ बोला, क्योंकि लोकसभा में उमर अब्दुल्ला खुद अपनी सीट हार चुके थे, तो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने असेंबली चुनावों में झूठ बोला कि हम फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस सर्विस देंगे, नौकरियां लगाएंगे। पर लगभग 1 साल होने के बावजूद भी जो उन्होंने अपने वादे किए थे उस पर वो नहीं उतर पाए हैं, और वो करारा जवाब नगरोटा और बडगाम में वहां के लोगों ने उनको दे दिया है। कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है। और 2014 के बाद जिस तरह पूरा देश मोदी में हो चुका है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर देखकर युवा वोट डालता है, और वही मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि बिहार के साथ साथ नगरोटा में भी हर उस देशवासी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मोदी सरकार पर अपना विश्वास रखा है। एनसी ने पहले भी असेंबली चुनावों के पहले भी एनसी ने सिर्फ झूठ बोला, क्योंकि लोकसभा में उमर अब्दुल्ला खुद अपनी सीट हार चुके थे, तो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने असेंबली चुनावों में झूठ बोला कि हम फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस सर्विस देंगे, नौकरियां लगाएंगे। पर लगभग 1 साल होने के बावजूद भी जो उन्होंने अपने वादे किए थे उस पर वो नहीं उतर पाए हैं, और वो करारा जवाब नगरोटा और बडगाम में वहां के लोगों ने उनको दे दिया है। कांग्रेस पूरे देश में लगभग अब लुप्त हो चुकी है। 2014 से पहले चुनाव होते थे, तब मुद्दे होते थे, डेवलपमेंट के मुद्दे होते थे, जातिवाद के, जो कांग्रेस और अन्य दलें करती थी और वो भाजपा उठाती थी। 2014 के बाद कांग्रेस और अन्य दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट आप जहां देखेंगे हो रही है। जातिवाद और धर्म पर भाजपा कभी वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस वाले बस अपनी हार को छुपाने के लिए वोट चोरी बोलते रहेंगे, और लगभग आने वाले चुनावों में कांग्रेस देश से बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। देखिए, बिहार के अंदर ये सबसे बड़ी जीत पहली बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे लड़ी थी और 90 से ऊपर सीटें जीत कर आई है। एनडीए फुल मेजॉरिटी में आई है। 202 सीटें अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने हासिल कर ली हैं। तो ये एक तरफा जीत है। ये प्रधानमंत्री जी की जो विज़न है, जो डेवलपमेंट का विज़न है, वो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत हासिल किया। और ख़ासकर बिहार के अंदर भी एनडीए सरकार का बड़ा सहयोग रहा है, बहुत ही डेवलपमेंट की गई है। 2014 के बाद 2025 तक आज तक जितनी भी चुनाव हुए हैं, ये सबसे बड़ी जीत है। मैं ये जीत बिहार वासियों को देना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को देना चाहता हूँ, जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है। मैं ये उस पर देना चाहता हूँ। बाकी बात करें तो एनसी अपनी सीट हार गई है। सीएम जो अपनी सीट पे थे वो हार गए, उन्होंने काफ़ी नगरोटा से। देखिए, नगरोटा विधानसभा जब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी का निधन हुआ, उसके बाद आज तक पार्टी ने, संगठन ने जो देवयानी राणा जी, उनकी पुत्री के ऊपर विश्वास जताया है। मैं संगठन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने जो उसको वोट दिए हैं। देखिए, एक तरफा जीत है, वो भी 24,500 हज़ार के करीब वोटों से वो जीत हासिल की है। ये नगरोटा विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, संगठन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर नगरोटा के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे आईआईटी आपने देखा होगा, आईआईएम कॉलेज वहाँ बने हैं, एक्सप्रेस वे वहाँ पे बनने जा रहा है। और जो विज़न संगठन लेके चल रहा है, उस संगठन को, उस विज़न को आगे लेके देवेंद्र राणा के बाद देवयानी राणा लेके जाएंगी और संगठन को मजबूत करेंगे। और 28 से 29 विधानसभा में हमारे बिहार कैसे देखते हैं? एनसी ने अपनी दोनों सीटों पे हार गई। देखिए, एनसी का मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, 12 सिलेंडर देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, वो अभी तक उन वादों पे उतरी नहीं है। अब वो किसी और चैनल पे चलना शुरू हो गई है, क्योंकि वो जो उनके जो मुद्दे थे, उस मुद्दों से वो भटक चुके हैं, वो कर नहीं पाए हैं। इसलिए लोग उनको समझ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इस पटरी से दूर जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आने वाली है। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आपने देखा है कि किस तरीके से जो हमारी पार्टी की एक विचारधारा है और जो मोदी जी की एक
अपनी नीति है काम करने की, और जिस तरीके से हमारी जो 2014 से जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐसी कल्याणकारी स्कीमें शुरू की जिनकी वजह से आज पूरे भारत में जो है पूरा बीजेपी का परचम लहराया हुआ है। और बिहार के अंदर जो हम पीछे का बिहार का इतिहास देखें, वहाँ के जंगल राज को लोगों ने टोटली निकारा है। जो वहाँ की पार्टियों का जंगल राज वहाँ था, उनको निकारा है। और जो एनडीए का नारा था, जो विकास, जो मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और उसी को देखते हुए आज इतने भारी मतों से, इतनी सीटों से हम लोग बिहार में जीते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार भी जरूरी है, हमारी बड़ी स्टेट है, यहाँ से केंद्र का रास्ता तय होता है। और नगरोटा भी की सीट भी जो थी वो भी जरूरी थी, वो भी हमने जीती है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने महिला शक्ति को आगे किया और हमें मौका मिला आगे आने का। और महिला देखिए आप हर जगह आगे हैं। जैसे आपने देखा नगरोटा में हमारी दिव्यानी राणा जी सबसे इतनी अच्छी जीत से उन्होंने मतलब हासिल किया, इतनी अच्छी जीत, इतने अच्छे वोट लिए उन्होंने, इतनी मतलब सबसे ज्यादा वोट लेके वो जीती है। आज तक हमारी महिला शक्ति जो है, जैसे आपने देखा कि जैसे जो अपोजिशन वाले बोल रहे थे बेचारी वो जीत नहीं सकेगी, महिला कब बेचारी हुई? महिला शक्ति सबसे आगे है। और मैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी बहनों को आगे किया है और आज हमें मौका मिला आगे आने का, और हमारी दिव्यानी राणा को मौका मिला। और बहुत बहुत मुबारक सबको, नगरोटा वासियों को, जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत मुबारकबाद।